बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के डिजिटल दौर में ऑनलाइन फ्रॉड एक सीरियस मसला बन चुका है। रोज़ाना लोग बैंक अकाउंट्स, मोबाइल वॉलेट्स और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के ज़रिए धोखे का शिकार हो रहे हैं। अगर आप या आपका कोई करीबी शख्स ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुका है, तो घबराने की बजाय सही और कानूनी स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड के बाद पैसा वापस हासिल करने के लिए कौन सा कदम फौरी तौर पर उठाया जाना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं तो सबसे पहले और अहम कदम यही है कि फ्रॉड डिटेक्ट होते ही अपना एविडेंस सिक्योर करें। याद रखें, पहले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होते हैं। ट्रांजैक्शन आईडी, स्क्रीनशॉट्स, बैंक स्टेटमेंट, व्हाट्सएप या ईमेल चैट्स, अकाउंट या वॉलेट डिटेल्स, कोई भी चीज़ डिलीट ना करें। अब स्टेप 2, फ़ौरन अपने बैंक या डिजिटल वॉलेट को इन्फॉर्म करें। अगर फ्रॉड बैंक अकाउंट से हुआ है तो हेल्पलाइन और कंसर्न ब्रांच दोनों को इतला दें। और अगर जैज़ कैश या इजी पैसा का केस है तो कस्टमर सपोर्ट के साथ रिटर्न कंप्लेंट ज़रूर सबमिट कराएं। साथ ही ये रिक्वेस्ट करें कि फ्रॉडुलेंट अकाउंट को टेम्पोरेरीली फ्रीज किया जाए, क्योंकि अगर पैसा अभी आगे ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो रिकवरी के चांसेस मौजूद होते हैं। स्टेप 3, FIA साइबर क्राइम पोर्टल पर कंप्लेंट फाइल करें। ऑनलाइन फ्रॉड एक साइबर क्राइम है, इसलिए तमाम एविडेंस अपलोड करें और कंप्लेंट आईडी सेव करना ना भूलें। ये बात याद रखें कि FIA इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन डायरेक्ट FIR रजिस्टर नहीं करती। ये एक बहुत अहम कानूनी नुक्ता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पुलिस FIR। ऑनलाइन फ्रॉड एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अगर पुलिस ये कहे कि ये FIA का केस है तो समझ लें कि ये गलत बात है। कानून के मुताबिक पुलिस FIR रजिस्टर करने की पाबंद होती है। अगर फिर भी FIR रिफ्यूज़ की जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कानूनी रास्ता इख्तियार करें, या तो SP ऑफिस में रिटर्न एप्लीकेशन और एविडेंस के साथ रिक्वेस्ट दें। नहीं अगर होती तो फिर लॉयर के ज़रिए जस्टिस ऑफ पीस को एप्लीकेशन फाइल करें कि पुलिस को FIR रजिस्टर करने का ऑर्डर दिया जाए। जस्टिस ऑफ पीस के ऑर्डर पर FIR भी होती है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू होती है। FIR के बाद पुलिस फ्रॉड अकाउंट ट्रेस करती है, बैंक से रिकॉर्ड हासिल करती है और मुलजिम की शनाख्त करती है। अगर पैसा सेम बैंक या वॉलेट में हो या ट्रेसेबल हो तो रिकवरी के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक रियलिटी चेक, ये बात समझना ज़रूरी है कि हर केस में 100% रिकवरी गारंटेड नहीं होती, लेकिन अर्ली रिपोर्टिंग, प्रॉपर FIR और स्ट्रॉन्ग एविडेंस रिकवरी के चांसेस को बहुत हद तक बढ़ा देते हैं। एक कॉमन मिस्टेक्स जो नहीं करनी चाहिए, सिर्फ बैंक पर डिपेंड ना करें, सिर्फ FIA कंप्लेंट पे रुक ना जाएं, केस में डिले ना करें और एविडेंस कभी भी इनकम्प्लीट ना छोड़ें। एंड फाइनल लीगल एडवाइस, आखिरी और सबसे अहम बात यह है कि ऑनलाइन फ्रॉड में पैसा वापस मिलना किस्मत का खेल नहीं होता। सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि सही कानूनी कदम उठाना ज़रूरी होता है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो जाएं तो कानून को अपना साथी बनाएं, कानून का रास्ता अपनाएं और अपना हक हासिल करने के लिए फौरी और दुरुस्त कानूनी एक्शन लें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी चाहेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।